कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज HSSC सिटी मेंस ग्रुप 56 को लेकर बड़ी खबर आई है। जो ग्रुप 56 में 41 वाले रिपीट हुए थे उनको लेकर हाई कोर्ट में केस दायर हो गए हैं। इसको लेकर कब है सुनवाई, ये पूरी अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। साथ ही हम देखेंगे जो पीछे HCS का मामला भी ऐसे ही सामने आया था 38 वालों को लेकर, उसको लेकर क्या असर रहेगा, ये पूरी खबर आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। और हाँ गाइस, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की बड़ी खबर। देखो, ये खबर है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप 56 स्थान की परीक्षा में 41 रिपीट्स वालों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा और याचिका में आग्रह किया गया है कि ग्रुप 56 का पेपर रद्द हो और भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाए, रिपीट्स वालों के मामले की जांच हो। तो ये याचिका में आग्रह किया गया है। पूरी खबर भी आपको बता देते हैं क्या कुछ है। तो इसमें कहा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप C पदों के लिए जो ग्रुप 56 और 57 की गत 6-7 अगस्त को हुई परीक्षाओं में 41 वाले रिपीट होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। विकास राय, रवीश अजय ने याचिका दायर कर आग्रह किया है कि ग्रुप 56 की परीक्षा रद्द हो, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और 41 वाले रिपीट होने के मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए। तो ये कुछ आग्रह किए गए हैं और याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट अंकुर सिद्धार्थ ने ये याचिका दायर की है और हाईकोर्ट में इस याचिका पर अब जो अगली सुनवाई होनी है वो 16 अगस्त को होगी। याचिका में कहा गया कि ग्रुप 56 के लिए 7 अगस्त 2023 को आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र को अनुचित, गैर पारदर्शी, भेदभावपूर्ण, मनमाना, व्यवस्थित, धोखाधड़ी के समान होने के कारण, विवादित परीक्षा प्रश्न पत्र को सिस्टमैटिक फ्रॉड होने के कारण न्याय के हित में रद्द किया जाए और प्रतिवादी नंबर 3 को निर्देश दिया जाए कि अपनाई गई भ्रष्ट प्रथाओं के संबंध में मामले की जांच किसी अन्य स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए ताकि यह पता लग सके कि एक साथ तैयार किए गए 2 प्रश्न पत्रों में 41 प्रश्न उत्तर कैसे थे। और यह भी आग्रह किया गया कि उत्तरदाताओं को ग्रुप 56 की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोका जाए। याचिका में कहा गया कि 41 सवाल जवाब रिपीट होने के कारण ग्रुप 56 के उम्मीदवारों को हानि हुई है और ग्रुप 57 को लाभ हुआ है, क्योंकि ग्रुप 57 का एग्जाम 6 अगस्त 2023 को था और यह अपारदर्शी और अनफेयर था। इसलिए ग्रुप 56 का 7 अगस्त का हुआ पेपर रद्द करने योग्य है। तो इसमें ग्रुप 56 के पेपर को रद्द करने की मांग की गई है और याचिका में कहा गया कि 41 प्रश्न उत्तर रिपीट होना मानवीय सहयोग नहीं हो सकता बल्कि यह गहरा भ्रष्टाचार है। तो इस पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और कहा गया कि पहले से सेट क्वेश्चन पेपर में से सवाल जवाब उठा लिए जाए। इस तरह ग्रुप C की भर्ती में भ्रष्ट प्रैक्टिस जारी रहना दिखाती है और इस अदालत के दखल से प्रतिवादी नंबर 3 को जांच करने का निर्देश दिया जाए कि कैसे 41 सवाल जवाब रिपीट हुए हैं। और साथ ही एक और केस दायर हुआ है, वो हुआ है भोपाल सिंह खत्री के ऊपर। मतलब ये केस दायर हुआ है भोपाल सिंह खत्री के खिलाफ अवमानना याचिका दायर, 5 दिसंबर को सुनवाई। तो इसको लेकर जो सुनवाई होनी है वो 5 दिसंबर को होगी। जो भोपाल सिंह खत्री हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, उनके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। राहुल बनाम भोपाल सिंह खत्री की इस याचिका पर जो अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है और याचिकाकर्ता के वकील अंकुर सिद्धार्थ ने पहले अवमानना नोटिस दिया था और अब याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिंगल बैच ने सीटी स्कोर रिजल्ट को रद्द कर दिया था और इस फैसले में कहा गया था कि पहले जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन होगी उसके बाद सीटी स्कोर रिवाइज होगा और इसके बाद परीक्षा ली जाए। मगर हाईकोर्ट के डबल बैच ने LPA में सुनवाई करते हुए सिंगल बैच के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी, इसलिए रिवाइज किए बगैर अगली भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं रह सकती है। मगर आयोग ने प्रक्रिया जारी रखने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया और नोटिस देने के बावजूद भी उसे वापस नहीं लिया। तो ये जो HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के खिलाफ अवमानना का केस दायर हुआ है। और ये आपको पता है कि ग्रुप 56 57 की जो आंसर की है वो वेबसाइट पर आ गई है और अब
उसके जो आंसर की पर आपत्तियाँ हैं वो मांगी गई हैं। फ़िलहाल मतलब इसको लेकर रिजल्ट घोषित नहीं होगा और पीएमटी का जो शेड्यूल है वो भी स्थगित किया गया है। तो आयोग ने ग्रुप 56 स्थान की परीक्षा की आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आयोग ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार आंसर की पर 14 अगस्त तक आपत्तियाँ मतलब जता सकता है और चीफ एग्जामिनर का फैसला आपत्तियों पर अंतिम होगा। उधर जो आयोग ने पीएमटी के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर कहा था कि जो कैटेगरी नंबर 102, 295, 140, 201, 243 के लिए जो पीएमटी शेड्यूल 20 और 21 अगस्त को होना था वो आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। हालांकि जो ग्रुप 56 और 57 के लिए जो पीएमटी होना 10 और 20 अगस्त को उसी प्रकार से होगा। और जो आपके ग्रुप 56 स्थान की परीक्षा में 41 सवालों पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया आयोग की तरफ से, मगर एडवोकेट जनरल कार्यालय से कानूनी राय मांग रखी है और ये कानूनी राय अभी तक नहीं आई है। चूँकि सिंगल बैच के फैसले पर दायर एलपीए पर सुनवाई आगामी 1 सितंबर को होनी है और एलपीए में डबल बैच ने ग्रुप 56 स्थान की परीक्षा कराने की अनुमति दी थी, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं करने को कहा था। तो इसलिए आयोग इन दोनों ग्रुपों की लिखित परीक्षा का परिणाम वो घोषित नहीं कर सकता है जब तक मतलब हाईकोर्ट की डबल बैच अनुमति न दे दे। हालांकि मतलब कुछ अखबारों में 11 अगस्त के अंक में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि आयोग इन दोनों ग्रुपों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है, चूँकि अगली सुनवाई 1 सितंबर 2023 को होगी, तब तक आयोग इंतजार करेगा। तो अब ये भी जान लेते हैं जो पीछे HCS 38 वालों को लेकर मामला उठा था, उससे ये जो ग्रुप 56 स्थान में 41 सवाल रिपीट मामला हाईकोर्ट पर पहुंचा, क्या असर रहेगा। तो ये है खबर HCS के ग्रुप 56 स्थान में 41 रिपीट सवालों पर पड़ सकता है HPSC के इस फैसले का असर। तो इसको लेकर कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C पदों के लिए ग्रुप नंबर 56 स्थान की परीक्षा 6 और 7 अगस्त 2023 को आयोजित की थी और दोनों ग्रुपों के पेपर में 41 सवाल रिपीट हुए थे। ग्रुप 56 स्थान में लगभग 27,000 उम्मीदवार ऐसे थे जो दोनों ग्रुपों में पेपर देने के लिए कट ऑफ में आए थे और इनमें से आधे से ज़्यादा उम्मीदवार अगले ग्रुप के पेपर में दोबारा बैठे थे और इसलिए एक दिन के अंतराल पर हुई परीक्षा में इतनी संख्या में बैठे उम्मीदवारों को यह रिपीट सवाल होने का फ़ायदा पहुंच सकता है। और वहीं पर HPSC की HCS परीक्षा के CSET पेपर में 38 सवाल 2022 के रिपीट हुए थे, जबकि HSSC में 2023 में एक दिन के बाद रिपीट हो गए हैं। यानी कि जो HCS के CSET के पेपर में जो 38 सवाल रिपीट हुए थे वो 1 साल पहले के थे और जबकि HSSC में एक ही दिन के बाद रिपीट हो गए हैं। और HCS मामले में सिंगल बैच के फैसले पर दायर अपील की खारिज करने के डबल बैच के फैसले में लिखा है, चूँकि अपीलकर्ता उन उम्मीदवारों की संख्या नहीं बता सके जो HCS के 2022 में बैठे थे और बाद में फिर 2023 में बैठे थे और उनमें से कितने उम्मीदवारों ने कितने सवालों के उत्तर दिए थे। मगर HSSC के ग्रुप 56 स्थान में तो सबको पता है कि कई हज़ार उम्मीदवार दोनों ग्रुपों में रिपीट हुए थे और LPA खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले में जो तर्क दिया गया है वह तर्क HSSC के दोनों ग्रुपों के पेपर में ठीक बैठता है। तो यहाँ पर मामला जो ग्रुप 56 के कैंसिल को लेकर हाईकोर्ट में पहुँचा है, ये इस तरह से मतलब मजबूत दिखाई देता है। तो आई होप ये जो ग्रुप 56 का पेपर है वो कैंसिल हो जाए और दोबारा से अच्छे तरीके से पारदर्शी तरीके से ये दोबारा से पेपर लिया जाए। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।